बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसी हंसता मुस्कुराता हुआ बात रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, मज़ेदार से हलीम की रेसिपी शेयर करेंगे। और ये हलीम है रेशे वाला बनाएंगे, देगी स्टाइल में। बिल्कुल देग जैसा टेस्ट आएगा, देग जैसा रेशा बनेगा। कैसे हम घर में इसको बनाएंगे, इसके 2-3 ट्रिक्स होते हैं, आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका भी ऐसे ही मज़ेदार सा रेशे वाला हलीम बनेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, तो ही आपका रेशा बन सकता है। तो शुरू कर लेते हैं अपने इस मज़ेदार सी रेसिपी को। यहाँ पर कुछ दालें हमने ले ली हैं, 4 किस्म की हमारे पास दाल है और हमारे पास जौ है। और यहाँ पर मैं गंदम नहीं यूज़ करूँगी, गंदम की जगह मैंने कुछ और यहाँ पर ऐड करना है। तो आप वो देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बाउल लेते हैं और यहाँ पर मैंने दाल ली है 100 ग्राम मैंने दाल ली है सारी। मूंग, मसूर और चने की दाल मैंने 100 ग्राम ले ली है। जो भी हमारे पास 100 ग्राम है। और माश की दाल है हमारे पास जो कि 125 ग्राम है। माश की दाल से इसमें रेशा बनता है। तो अब इन सारी दालों को हमने धोकर अच्छे से और इसको सॉक करने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी मैं बेकिंग सोडा और इसको कवर करके रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। अब दूसरी तरफ मैं अपना बीफ को गला लेते हैं किस तरह से। यहाँ पर मेरे पास बीफ है तकरीबन 700 ग्राम मेरे पास बीफ है और यहाँ मेरे पास बोन के साथ है। तो अब बोन्स का जो टेस्ट आता है इसमें बहुत ही अच्छा सा आता है, इसलिए मैंने थोड़े बोन्स साथ रखी हैं इसके। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे और उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। थिन स्लाइसेस होने चाहिए। और इसके साथ ही ऐड कर देंगे 3 बड़ी इलायची और 3 से 4 लौंग ऐड कर देंगे। इलायची जो है इसमें टेंडर का काम करेगी। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 से 1.5 लीटर भर के हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। और इसको हम रख देंगे अपने फ्लेम पर। फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको फ्लेम पर रख दिया है, फ्लेम को मैंने मीडियम करा है। कवर करके छोड़ते हैं जब तक हमारा टेंडर गोश्त ना हो जाए और ये पानी भी इसमें ही ड्राई करेंगे जबकि प्याज हमारे अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारा तकरीबन गोश्त जो है हमारा टेंडर हो चुका है और प्याज इसमें अभी नज़र आ रही है। क्योंकि हमें यखनी को अलग नहीं करना है, तो हमें यखनी को इसी के साथ कुक करना है। गोश्त तो जो है हमारा टेंडर हो गया है, लेकिन हमें पानी को इसी के अंदर ड्राई करना है। आप देख सकते हैं बीफ जो है हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। क्योंकि हलीम बना रहे हैं रेशे वाला हलीम, वो भी, तो इसमें बीफ जो है हमारा बहुत ही अच्छे से गला हुआ होना चाहिए। उसका रेशा रेशा अलग होगा, तभी हमारी हलीम जो है मज़ेदार सी बनेगी, रेशे वाली बनेगी। तो इसको अब हम और कवर करके छोड़ देते तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब हमारी दाल भी जो है अच्छे से सोख हो गई हैं। अब इसके ऊपर जो पानी झाग सा आया है इसको हमने निकाल देना है और एक बार साफ़ पानी से वॉश कर इसको हमने बॉईल करने के लिए एक पतीले में रख देना है। दालों को भी हमने इतना बॉईल करना है कि ये अच्छे से इसमें सोख हो जाएंगी और इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएंगी। अब इसको भी हम कवर करके छोड़ देते हैं इसको सॉफ्ट होने तक, क्योंकि इसका पानी भी हमें नहीं फेंकना। तो यहाँ पर देखिए दालें जो है हमारी सॉफ्ट हो गई। अब यहाँ पर हमने गंदम नहीं ऐड करी थी। ये मेरे पास रोटी है, 2 रोटियाँ हैं मेरे पास, जो कि हम अक्सर बच जाती हैं घरों में। तो ये वो रोटियाँ हैं, इसको मैंने बिल्कुल चूरा चूरा कर लिया था, हाथों से तोड़ लिया था और वो इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। अब ये भी हमारी दालों के साथ ही सॉफ्ट हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर गंदम यूज़ नहीं किया है। अब अगर आपकी रोटी वेस्ट हो रही हो तो इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 8 से 10 हरी मिर्चें ऐड करूँगी, साबुत ही मैंने डाल दी हैं। आप यहाँ पर पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें जो घोटाई होने वाली है उसके अंदर ये खुद ही सॉफ्ट होकर मिक्स हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर साबुत ही ऐड कर दी हैं। तो अब ये देखिए दालें जो है हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, तकरीबन गल चुकी हैं। अब इसका हमने सिर्फ हलीम के अंदर ऐड करके घोटा लगाना होगा। अब दूसरी तरफ हम अपने गोश्त को देख लेते हैं, वो हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पर हम एक पतीला लेते हैं, 1 कप इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल मैंने वही डाला है जिसके अंदर मैंने प्याज को ब्राउन करके निकाल दिया था। जो हम ऊपर से गार्निश करेंगे ना प्याज, वो प्याज मैंने इसमें ब्राउन करी थी। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हमने 1 से 2 मिनट तक इसको हमने भूनना है, ताकि जो लहसुन का अरोमा होता है वो अच्छे से आने लगे और इसमें कलर आए लहसुन में।
अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपना बीफ, जो कि बहुत अच्छे से टेंडर हो गया। आप देख सकते हैं इसकी बोन से गोश्त जो है बिल्कुल अलग हो चुका है, बोन्स को हमने निकाल दिया है। अब सारा बीफ हमने इसमें डाल दिया है, प्याज इसके साथ ही मिक्स हो गई हैं, खुश्क हो गया था पानी इसके अंदर बिल्कुल। अब इसको हमने इसके साथ भुनाई करनी है, थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे और उसके साथ हमने इसकी भुनाई कर लेनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। हलीम में जब तक कोरमा ना बने, इसकी भुनाई ना हो, तो हलीम के अंदर जो है टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। तो आप इस भुनाई के स्टेप को ज़रूर किया करें, छोड़ा मत करें, तो आपका हलीम भी जो है बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। बिल्कुल देख के फ्लेवर का आप ये मत छोड़िएगा ये स्टेप। तो इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून डाल दिया है मैंने धनिया सूखा हुआ, और 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है रेड चिल्ली का पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर दिया है। और क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्चें भी ऐड करी थी, तो इसलिए यहाँ पर स्पाइसेस मैंने थोड़ा कम ही रखा है। अब यहाँ पर मैं नमक ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून। तो इसको हम मिक्स करते हैं, भुनाई करते हैं, थोड़ा सा पानी में ऐड कर कर इसकी भुनाई करूँगी अच्छी तरह से। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, वो भी ऐड कर दिया है, क्योंकि बाकी गरम मसाला जो इसके अंदर ऐड होगा, हलीम का सीक्रेट मसाला, वो भी इसमें ऐड होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर स्पाइसेस की क्वांटिटी को थोड़ा कम रखिएगा। पानी डालकर मैंने इसकी भुनाई कर लेनी है, और इसका अब हमने रेशा कर लेना है। रेशा कैसे करेंगे, जिससे हमने हलीम को घोटना है ना, इसी को ले लेते हैं और इस तरह से हम अपने बीफ का रेशा कर लेते हैं। ये वाला स्टेप भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि रेशा जो करेंगे इसी से ही हमारा हलीम में रेशा बनेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गोश्त के साथ ही दालों को मिलाकर ग्राइंड कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि बिल्कुल पेस्ट सा बन जाता है, वो रेशा बिल्कुल नहीं आता। तो आप इस तरह करेंगे तो आपका टेस्ट भी ज़बरदस्त आएगा और रेशा भी बनेगा। तो अब ये देखिए मैंने उसका रेशा कर लिया था, उससे उसको मसल कर दबा कर अब यहाँ पर हमारी दालें जो है जैसे सॉक हो गई हैं, अच्छे से कुक हो गई हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो इसको मैंने अपने इस बीफ के अंदर मिक्स कर दिया है, मसाले के अंदर, कौरमे के अंदर मिक्स कर कर इसको हमने अब क्या करना है, सिर्फ इसकी घोटाई करनी है। इसकी हमने घोटाई करनी है, बहुत अच्छे से इसको हमने घोटा लगाना है। ये वाला स्टेप जो है इसका बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी इसी में ही लगता है। तो इसको हमने घोटा लगाना है, बहुत अच्छे से घोटा लगाएंगे, जितना लगा सकते हैं आप लगाइए। तो अब मैं इसका स्पाइसेस भी है कुछ, इसके वो तैयार कर देती हूँ। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1/2 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 3 मेरे पास बादियान के फूल हैं, 2 स्टिक दालचीनी के, 1 टेबल स्पून है साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा है, 3 इलायची है, 3-4 लौंग है और 1 बे लीफ था। इन सबको मैंने ग्राइंड कर लेना है और इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी, सिर्फ इसको मिक्स करने के लिए। डायरेक्ट नहीं डालेंगे इसको हम हलीम के अंदर, इसको हमने पानी में डालकर मिक्स करना है और उसके बाद ही हम इसको हलीम में ऐड करेंगे। अब इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। देखिए हलीम हमारा पक रहा है, फ्लेम मैंने यहाँ पर बिल्कुल लो रखी हुई है। अब इसको मिक्स करते हैं और साथ ही घुटाई करते रहना है इसके साथ साथ। बहुत अच्छे से इसकी हमने घुटाई करनी है, जितनी ज़्यादा जान लग सकती है आप लगाइए, जितना टाइम लग रहा है आप लगाइए, वही हमारा जो हलीम में टेस्ट लेकर आएगा, हलीम में रेशा लेकर आएगा। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन इसकी घुटाई हो चुकी है और इसका रेशा भी बन चुका है। आप देख सकते हैं मज़ेदार सा हलीम देगी स्टाइल का रेशे वाला तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया, पुदीना, थोड़े से ब्राउन किए हुए प्याज, अदरक के स्लाइसेस और लेमन डालकर आप इसको एंजॉय कीजिए। ये मज़ेदार सा देगी हलीम जो है हमारा तैयार हो गया है। तो आप इसको बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये रेशे वाला हलीम आप घर में अपने बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं और ये सबको बहुत पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। बराबर में दिए गए बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि उससे मेरे हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे और आप उसको ऐसे एंजॉय करते रहे। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।